See, we solved this sum up to this step. Question क्या था? We have to draw triangle PQR similar to triangle LTR. In triangle PQR, 1, 2, and 3 sides are given. Based on these 3 sides, we draw this triangle. QR लिया 5.4. In your geometric circular, we will take the measurement of 4.2, make one arc. Then we will take 4.8, R पे रखा, second arc की triangle draw हो गया. Almost we, I think इतना part हो चुका था. And मैंने बोला था कि सी और इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करने, दोनों में आर लेटर कॉमन है. आर इज कॉमन इन बोथ, दोनों में आर कॉमन है. इसके लिए हम लोग ने क्या किया, आर के साइड में डाउन साइड में एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया. आई थिंक सो 60 डिग्री का मैंने बोला था. आइदर 60, 30, 45 कुछ भी तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो. बिलो 90 से कम कोई भी एक एंगल ड्रॉ करने को बोला था. And now the second triangle we have to draw, that is LTR. LTR triangle draw करना है. And LTR का कोई measurement नहीं दिया है, LTR की कोई side नहीं दी है, but it's given that PQ upon LT is 3/4. बस इतना ही दिया है. The ratio 1 is 3 and second one is 4. Maximum value क्या है, 4 है. तो मैंने बोला था तुम लोग को take in your circular, ज्योमेट्रिकल सर्कुलर में 2 सेंटीमीटर लो और यहाँ पे 4 आर्क करो. पुट अप फिक्स पॉइंट ऑन आर्क. पहली आर्क आएगी R1, देन R1 पे पुट अप करो R2 आएगा, R2 पे पुट अप करो R3 आएगा, R3 के करे R4 आएगा. इतना सबको करने को बोला था. ऑलमोस्ट सबने किया था. इज इट? अरे हाँ ना, कोई तो बोलो चैट सेक्शन में. यस. हाँ सर. ओके, अभी क्वेश्चन चालू होता है आगे का. नाउ करना क्या है, सी अगर तुम लोग प्रॉपरली इफ यू ऑब्जर्व LT दैट इज 4 है एंड PQ 3 है, मींस LTR एंगल का रेशियो बिगर है. द रेशियो ऑफ LTR इज बिगर देन PQR. तो LTR ट्रायंगल बड़ा आने वाला है, बिगर ट्रायंगल आने वाला है. सो डू वन थिंग, दिस QR इसको एक्सटेंड करो ये साइड में. एक्सटेंड दिस वन. RQ को एक्सटेंड करो. डू फास्ट. ओके, नो नीड एवरीवन, नो नीड टू टॉक. मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं हो गया तो वाई टाइप करके सिर्फ चैट में भेजते रहना. नाउ हमारे पास PQR, वी हैव PQR ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल का रेशियो है 3. सो डू वन थिंग, R3 नीचे दिख रहा है तुम लोग को, R3 एंड Q को ज्वाइन करो. ज्वाइन दिस वन, R3 एंड Q ज्वाइन. Okay. Next, take your circular लो तुम्हारा जो था, तुम्हारा सर्कुलर लो. पुट अप फिक्स पॉइंट ऑन R3 पे फिक्स पॉइंट पुट अप करो. जो तुम्हारा फिक्स पॉइंट है सर्कुलर का, पुट अप ऑन R3 और R2 से थोड़ा ज्यादा मेजरमेंट लो, बिगर मोर देन R2. तो मे भी यहाँ तक मेजरमेंट लो सर्कुलर में. फिर से बोलता हूँ, R3 पे सर्कुलर का फिक्स पॉइंट पुट अप करो एंड टेक द डिस्टेंस मोर देन R2. R2 से ज्यादा लो और R1 से कम लो. R1 एंड R2 के बीच वाला मेजरमेंट लो और ऐसे एक आर्क बनाओ. ऐसे आर्क बनेगी. एंड द मेजरमेंट चेंज मत करना, उसका काम है हमें. फिर से draw this arc, put up on R3 more than R2, make one arc.
सेम मेजरमेंट अभी R4 पे पुटअप करो, पुटअप ऑन R4, वही मेजरमेंट R4 पे पुटअप करके ये साइड में आर्क बनाओ, नीचे आर्क आएगी। पहले R3 पे रखा, मोर देन R2 लिया, आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट वी पुटअप ऑन R4 एंड मेक अनदर आर्क। बाहर के साइड आ रही है थोड़ी, ओके डन एवरीवन, आई थिंक सो सबका हो चुका। जस्ट आई विल वेट फॉर 10 seconds. ओके गुड। वरुण आलाय का? ओके हो सर हो। हाँ हाँ वरुण अंडरस्टूड ना क्या कर रहे हैं? हो सर। ओके नाउ ये जो ऊपर वाली आर्क थी तुम्हारी R2 और ये वाला फर्स्ट आर्क, नाउ पुट अ फिक्स पॉइंट हियर और ये मेजरमेंट लो, दिख रहे हैं दो पॉइंट, दिस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दोनों का मेजरमेंट लो तुम्हारे सर्कुलर में, दिस वन एंड दिस वन, ये दो मेजरमेंट लो आर्क का। This measurement and this measurement in your circular, लिया सबने वो सर मेजरमेंट? ओके नाउ ये जो नीचे वाली आर्क रेड वाला मेरा दिख रहा है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट पुट अप करो, फिक्स पॉइंट पुट अप फिक्स पॉइंट हियर, और जो तुम लोग ने ये मेजरमेंट लिया ऊपर वाला, दिस मेजरमेंट यहाँ पे पुट अप करो एंड मेक वन आर्क हियर, यहाँ पे आर्क आएगी तुम्हारी, फिक्स पॉइंट पुट अप करके आर्क यहाँ पे आएगी। दिस मेजरमेंट, ये ऊपर वाला मेजरमेंट लिया, नीचे वाले आर्क पे देखो, आर्क वाला व्हाटएवर ये रेड आर्क दिख रहा है, इन बिटवीन R2 और R3 के बीच वाला जो रेड आर्क है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस पे रखना है, कोई भी पॉइंट पे नहीं रखना है। डोंट पुट अप ऑन R2 एंड R3, R2 और इन बिटवीन R2 एंड R3 जो आर्क आई है तुम्हारी ये वाली, इसके ऊपर फिक्स पॉइंट रख के यहाँ पे इसको आर्क करना। हो गया आर्क? कीप इन माइंड जो तुम लोग अभी आर्क कर रहे हो, कोई भी R1, R2, R3, R4 पे पॉइंट नहीं आने वाला। तो इफ ये मिल चुका है तुम्हारा, एनीवन हैव एनी डाउट? डाउट है तो डी लिखो, डी। दोज हु हैव डाउट राइट डी। Okay, then whatever this point, intersecting point and this R4, इसको दोनों को तुम लोग को ज्वाइन करके ऊपर लेके जाना है। कनेक्ट R4 and this one you have to join up to this line ना, जो लाइन तुम लोग ने एक्सटेंड की है Q के साइड से, you extend RQ this side, so extend this one up to here, और एक्सटेंड करने के बाद प्रॉपरली ऑब्जर्व, ये दोनों लाइन पैरेलल ही मिलेगी। अगर ये लाइन पैरेलल मिल रही है तो तुम्हारा ये आर्क और ये राइट है। कुछ लोगों का ऐसे आएगा, दिस अगर लाइन ऐसे मिल रही है, दिस लाइंस आर नॉट पैरेलल, ये डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो ये रॉन्ग है। सी द डिस्टेंस शुड बी इक्वल, पैरेलल दिखना चाहिए। नाउ व्हाटएवर पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग को जो मिला, अब ये पॉइंट को लेबलिंग करना है हमें।
क्या लेबल होगा यहाँ पे मिडल में? देखो क्यू था, क्यू, तो मिडल में क्या आएगा? टी, तो दिस पॉइंट इज टी, तो लेबल करो टी। हो गया? अगेन टेक 2 सेंटीमीटर इन योर सर्क्यूलर, फिर से 2 सेंटीमीटर लो, अप्रोक्सीमेट लो, थोड़ा 2 सेंटीमीटर से आगे पीछे चलेगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 2 होना चाहिए, लिटिल बिट मोर देन लेस देन 2, बट सर्क्यूलर आराम से घूमना चाहिए। ये लाइंस पैरेलल आई क्या सबकी? The line should be parallel, huh? Okay. Now take 2 centimeter in your circular, ले लिया, put a fixed point on Q और यहाँ पे आर्क करो, आर्क should be here, QR and PQ दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला आर्क चाहिए। It should be intersect PQ and QR both. Same measurement रखना, take same measurement and put up your fixed point on T. T पे फिक्स करो और ऊपर के साइड में जाओ। इट शुड बी इंटरसेक्ट डाउन साइड, नीचे इंटरसेक्ट होगा, ऊपर नहीं होगा। मे बी किसी का अंदर आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी रफ डायग्राम इसके लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई डोंट हैव दैट सर्कुलर हियर। ये दोनों की आर्क हो गई, दोनों का। शिरीषा, which point you want again? सर वो जो आपने बोला देखो 2 सेंटीमीटर लेने के लिए उसका। Take 2 centimeter, put a fixed point on Q, make one arc here, again put a fixed point here, पहले fixed point लेना Q पे, make one arc which intersect PQ and QR, then put a fixed point on T, नीचे intersect होगा, ऊपर नहीं, ऊपर ऐसे जाएगा। सर वही मेजरमेंट लेने का है ना टी से भी? 2 सेंटीमीटर whatever you taken for Q, Q के लिए जो लिया है वही T के लिए भी लेना है। ओके। Do fast. Okay. I hope so सबका हो चुका है। सबका हो गया तो अभी समझो ये ट्रायंगल बाहर के साइड आने वाला है। सो एक्सटेंड इज PR, PR को एक्सटेंड करो ऊपर, ऊपर जाने दो PR को। प्रॉपरली स्केल रखना, कुछ लोगों को गंदी आदत है, एक्सटेंड करने को बोला तो ऐसे स्केल टेढ़ी रख के एक्सटेंड करते हैं। नो, योर स्केल शुड बी पहले PR पे रखो और इसी को एक्सटेंड करो ऊपर प्रॉपरली। ओवर, लाइन एक्सटेंड कर दी। Now next, whatever ये दोनों आर्क है हमारे पास, we have these two arcs. So take this measurement, ये जो आर्क बनाई हम लोग ने from Q, Q से जो आर्क बनी है, see this intersecting point, this one and this one, ये जो दो intersecting point है, take this distance in your circular, circular में ये distance लो,
तुम्हारा जो राउंडर है सर्कुलर है, उसी राउंडर भी उसी को बोलते हैं, सर्कुलर भी उसी को बोलते हैं। टेक दिस मेजरमेंट इन योर सर्कुलर, ले लो ये। चलो फास्ट, 20 मिनट्स हो गए, यही हाफ डायग्राम ही चल रही है। ओवर। फोर मार्क्स का सम है, जल्दी करो। 5 seconds, I will wait 5 seconds. 1 2 okay. Now whatever this measurement, ये जो तुम्हारा मेजरमेंट है, ये जो रेड वाला मेरा आर्क दिख रहा है तुम लोग को, ये नीचे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ डाउन साइड, पुट अ फिक्स पॉइंट हियर और इससे आर्क को इंटरसेक्ट करो। आई विल रिपीट अगेन, ये टी से जो हम लोग ने आर्क बनाई है, टी से, फ्रॉम टी से हम लोग ने जो आर्क बनाई है वो नीचे वाले लाइन को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट हुई है ये। तो तुम्हारा सर्कुलर का फिक्स पॉइंट यहाँ पे रखो एंड इंटरसेक्ट दिस, इसको इंटरसेक्ट करो। हो गया इंटरसेक्ट। ओके I will wait for 2-5 seconds. Okay, almost हो गया सबका। Now simple last, join this T and this point, T और इसको ज्वाइन करो, T and this point ज्वाइन करो, ये जो whatever line you extend यहाँ पे ज्वाइन करो। Now we have R, we have T, तो बचा क्या L, so this point is L, this point is L and LTR, ट्रायंगल हो गया LTR। एंड पे अटेंशन, ये देखो मेरी लाइंस मैंने भले रफ डायग्राम ड्रॉ की है, दिस शुड बी पैरेलल। अगर तुम्हारे प्रॉपर आर्क तुम लोग ने लिए है तो लाइंस पैरेलल दिखेगी, और पैरेलल दिख रही है तो ही डायग्राम करेक्ट है। एटलीस्ट मेरा जैसे डायग्राम दिख रही है वैसे तो तुम्हारे दिखनी चाहिए। दो लाइंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लाइक दिस, इसका एक ऐसे गया और एक इधर गया, रॉन्ग है। एक ऐसे गया और दूसरा वाला ऐसे गया, दिस वन आल्सो रॉन्ग। द डिस्टेंस शुड बी इक्वल, पैरेलल दिखनी चाहिए। हो गया सबका? अभी एक सम को एक बार फिर से समझाता हूं मैं कि तुम लोगों को एग्जाम में क्या दिमाग लगाना है। पीक्यूआर ट्रायंगल दिया था, पीक्यूआर के तीनों साइड दिए थे, वी ड्रॉ विद दैट 3 साइड्स हम लोग ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। उन्होंने बोला था एलटीआर अनदर ट्रायंगल ड्रॉ करो, तो हमारे पास एलटीआर का कुछ भी नहीं था, बट वी नो दैट आर पॉइंट इज कॉमन, तो आर को हम लोग ने नीचे लिया और यहाँ से एक एक्यूट एंगल बनाया। देन वी सी इसका रेशियो था 3:4, तो 4 मैक्सिमम था, तो देयरफॉर हम लोग ने 2 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे आर्क बनाया। आर से फर्स्ट आर्क R1, R1 से R2, R2 से R3 एंड R3 से R4, 1 2 3 4 आर्क बनाए। देन PQR ट्रायंगल के PQ साइड का रेशियो 3 था, देयरफॉर Q एंड R3 को हम लोग ने ज्वाइन किया। आफ्टरवर्ड we will put up a fixed point of circular on R3 और R2 से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क बनाया, वही मेजरमेंट लेके R4 पे लेके अनदर आर्क बनाया। ओके, देन ये जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे, ये वाली साइड और ये वाले साइड के आर्क थे, दिस टू हम लोग ने ये दो मेजरमेंट लिया। ये जो रेड वाली आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इन बिटवीन R3 एंड R2, यहाँ पे फिक्स पॉइंट रख के यहाँ पे मैंने एक आर्क किया। Now whatever this intersecting point and R4, इसको मैंने ज्वाइंट किया, पॉइंट बन गया T। बट उसके लिए हम लोग ने पहले इसको एक्सटेंड किया था, क्योंकि PQR स्मॉलर ट्रायंगल है और तुम लोग देख रहे होंगे PQR स्मॉलर है, LTR बिगर है, बिकॉज LT का रेशियो 4 था। तो इसमें क्या हुआ, नया वाला ट्रायंगल बाहर आया और ओरिजिनल ट्रायंगल अंदर आ गया। तो ये कैसे पता चलेगा, PQR की साइड दी हुई है, PQR का रेशियो 3 है, तो ओरिजिनल वाला अंदर आएगा, नया वाला बाहर आएगा।
अगेन फ्रॉम टी एंड क्यू, क्यू पे फिर मैंने 2 सेंटीमीटर लेके एक आर्क बनाई, अगेन टी पे लेके एक फिर से आर्क बनाई. देन आई विल टेक दिस, ये जो इंटरसेक्टिंग थी द साइड्स एंड आर्क, साइड एंड आर्क इंटरसेक्टिंग डिस्टेंस लिया, यहाँ पे पुट अप करके आर्क बनाई, ज्वाइंट कर दिया, हो गया एलटीआर ट्रायंगल. सो इतना करोगे तो तुम लोग को 4 मार्क्स मिलेंगे. सेम टाइप का ट्रायंगल है, और लेकिन अभी थोड़ा मैं स्पीड अप में जाऊंगा बिकॉज वी हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट्स है. इसमें द न्यू ट्रायंगल बाहर आ गया. अभी जो नेक्स्ट है उसमें न्यू ट्रायंगल अंदर आएगा, ओरिजिनल ट्रायंगल बाहर आएगा. क्वेश्चन नंबर 4. साइंस कौन सा चैप्टर हो चुका है? साइंस, साइंस का कौन सा चैप्टर हुआ है? सर आधा ही हुआ है। दोनों साइंस 1 साइंस 2 दोनों आधे आधे हो गए. हाँ तो बी रेडी, साइंस 2 की सैटरडे को टेस्ट होगी, जितना आज तक हुआ है उसके ऊपर. ट्रायंगल AMT सिमिलर टू ट्रायंगल AHE. In triangle AMT, AM is equal to 6.3 centimeter. Triangle T, angle TAM is equal to 50 degree and AT is equal to 5.6 centimeter. Then AM upon AH is equal to 7/5. Construct triangle AHE. We have to construct AHE, but value दिए AM, TAM, TAM and AT. AMT की वैल्यू दी है और AHE ड्रॉ करना है. एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली दोनों में ए कॉमन है लाइक प्रीवियस वन, बट यहाँ पे AM 7 है, जिसकी वैल्यू दी है 7 है और जो फाइंड आउट करना है 5. सो व्हाटएवर ट्रायंगल हम लोग को ड्रॉ करना है वो अंदर आएगा. पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, व्हाटएवर वैल्यू दी है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो AM इज 6.3. अगेन मैं बोल रहा हूँ पेज के मिडल में ड्रॉ करो. AM, this one is a 6.3. This TAM मैंने बोला था मिडल वन देखने का. A कितना आएगा 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इधर आएगा 50. एंड नेक्स्ट वन AT 5.6. तो टेक इन योर सर्कुलर में 5.6 लो, ए पे फिक्स पुट अप करो और 5.6 का आर्क करो. दैट वन इज द T, दिस वन इज द 5.6. यहाँ से आर्क बनाना है E से. फ्रॉम A यू हैव टू मेक वन आर्क. डू फास्ट. और फिर इसको ज्वाइन करना है. ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया. थोड़ा मैं इससे ना बड़ा करता हूँ. टेन मिनट से मेरे पास हो जाने के बाद फटाफट वाई वाई टाइप करके भेजो. मुझे ये कल के लिए लेके नहीं जाना है.
Over everyone, see in both the triangles, दोनों triangles में a common है, a. So if a is common, साक्षी झालं का? साक्षी हो सर. उषा, ओके. अरे आदित्य आहे क्या? आदित्य ठीक है. ए कॉमन है, सो एट ए अगेन ड्रॉ, नीचे के साइड में ड्रॉ करो 60 डिग्री वाला. फर्स्ट ये फिक्स है, ये करना ही करना है. और यहाँ पे 7 आर्क्स करने हैं, हमें 7 आर्क करने हैं, बिकॉज देखो 7/5 है. 7 आर्क्स करने हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हारे पास ज्यादा चाहिए. ओ सर्कुलर में नाउ 2 सेंटीमीटर मत लो, थोड़ा 1.5 से थोड़ा ज्यादा लो, 1 मोर देन 1.5 एंड लेस देन 2, बिकॉज यहाँ पे 2 लोगे तो 14 सेंटीमीटर लगेगा. तो 1 पॉइंट लिटिल बिट मोर देन 1.5 एंड लेस देन 2. तुम लोग देखना तुम्हें आर्क बनाने के लिए कंफर्टेबल डिस्टेंस क्या है, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस होता है सर्कुलर में, तो दैट इज नॉट कंफर्टेबल टू मेक एन आर्क. तो आर्क बनाने के लिए जितना कम से कम कंफर्टेबल है, 1.5 या 2, 1.8 इज कंफर्टेबल, उतना डिस्टेंस लो. पुट अ फिक्स पॉइंट ऑन ए पे रख के फर्स्ट आर्क आएगी तुम्हारी A1. पुट अ फिक्स पॉइंट ऑन A1, वही डिस्टेंस लेके सेकंड A2, देन थर्ड वन A3, फोर्थ A4, फिफ्थ A5, सिक्स A6 एंड सेवन A7. सेम मेजरमेंट. अभी तुम्हारे लिए जो कंफर्टेबल है, डू द 7 आर्क. कैसे करना है? ए पे रखो A1, A1 पे A2, A2 से A3, A3 से A4. 7 आर्क बना लो फटाफट, फास्ट, 30 सेकेंड्स. स्टूडेंट्स इधर विद्या मंदिर वाले हैं या नालंदा वाले हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ने आपको मैसेज भेजा है अबाउट द फीस. आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है. विद्या मंदिर की एक लड़की नैन्सी, एक गोविंद है, मंदार है, ऐसे 2-4 लोगों ने ही पे किया है. अदर्स किसी का कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है. तो गिव मैसेज टू योर पेरेंट्स. नालंदा वाले राहुल सर को फोन करो, विद्या मंदिर वाले मुझे फोन करने को बोलो पेरेंट्स को. हाँ मैडम ने 2-3 बार फोन किया है कि दे रहे डेट्स बताओ कोई तो, बिकॉज वी हैव ऑल्सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम. चलो A7 हो गया. A7 वाला सबका, A7 तक. अथर्व झालं का? अथर्व का भी मैसेज आया मुझे, स्पेशली नालंदा वाले. रिया आलं झालं, ओके. नितेश हो गया. वी हैव 4 मिनट्स, 4.5 मिनट्स. फास्ट, फटाफट करो जरा. चलो ऑलमोस्ट सबका हो चुका है. सी AMT, AMT में से AM की वैल्यू कितनी थी? 7. तो हम लोग क्या करेंगे, M और A7 को ज्वाइन करेंगे. वी हैव टू ज्वाइन A7 and M. ज्वाइंट हो गया सबका. Again we have to do same procedure. Put up your fixed point of your circular का fixed point A7 पे put up करना है. Take little bit more distance than A6. A6 से ज्यादा लो, A5 से कम लो. Take more than A6 and less than A5 और एक आर्क बनाओ.
एंड डिस्टेंस चेंज मत करो, सेम डिस्टेंस फिर A5 पे लो, पुट अप ऑन A5, तो तुम्हारा A4 और A3 के बीच में से आर्क आएगा, बट वो आर्क ये साइड में इंटरसेक्ट नहीं होगा, अगर हो भी रहा है तो करो मत, ये आर्क लिटिल बिट ऐसे आएगा तुम्हारा, देख थोड़ा बड़ा आर्क बना दो, बस हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, A7 पे फिक्स पॉइंट पुट अप करना है, मोर देन A6 एंड लेस देन A5, आर्क बना दो, सेम मेजरमेंट A5 पे रखो। क्यों A5 पे रखना है? बिकॉज द नेक्स्ट वन 5 है, तो A5 पे रख के वही डिस्टेंस एक ऐसे आर्क आएगा। अरे यार 2 मिनट्स है, डू फास्ट। नीचे वाला पोर्शन ही होगा लगता है मुझे, ऊपर वाला नहीं होगा। अदरवाइज ज्वाइंट, ये मीटिंग खत्म होती है तो फिर से ज्वाइंट करो इसी पे, ये खत्म कर लेते हैं आज के दिन, फिर कल कंफ्यूजन होगा। इफ मीटिंग एंड हो रही है तो फिर से कनेक्ट करना, सेम लॉगिन सेम पासवर्ड से, आफ्टर 2 मिनट। हो गया? ओके, आई थिंक सो सबका हो चुका है। देन जो नीचे A7 से डाउन साइड व्हाटएवर आर्क आई एंड दिस आर्क इंटरसेक्ट दिस साइड एंड दिस साइड इन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट में इसने इंटरसेक्ट किया है। टेक दिस मेजरमेंट इन योर सर्कुलर, सर्कुलर में ये मेजरमेंट लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट का मेजरमेंट लो इन योर सर्कुलर, सर्कुलर में ये मेजरमेंट लो। लिया? दिस ये ब्लैक वाला जो तुम लोग को दिख रहा है, टेक दिस मेजरमेंट इन योर सर्कुलर, मेजरमेंट प्रॉपरली लेना, पेंसिल शार्प करके रखना, ठीक है। नाउ व्हाटएवर आर्क है A4 और A3 के बीच में वाली जो आर्क है, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रेड आर्क, रेड आर्क का ये पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट पुट अप करो। A4 एंड A3 के बीच वाली जो आर्क है, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो यही लॉगिन यही पासवर्ड से फिर से ज्वाइन करना। तो A4 एंड A3 का ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर फिक्स पॉइंट पुट अप करो और इसको आर्क करो, उसी को आर्क करना है। पुट अ फिक्स पॉइंट ऑन दिस रेड आर्क दिस साइड एंड मेक अनदर आर्क, इसको इंटरसेक्ट करने वाले आर्क बना।